हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देर ना करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शंस ए 1871, ऑप्शंस बी 1881, ऑप्शन सी 1891 और ऑप्शन डी 1901। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 1871। जो भारत की पहली जनगणना है वो 1871 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। भाई यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाई आपका एक लाइक में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगती है, और वो लाइक आपका हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 22 अप्रैल, ऑप्शंस बी 5 जून, ऑप्शन सी 8 जून और ऑप्शन डी 10 जून। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस बी 5 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसे हम 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन था? ऑप्शंस ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शंस बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए सरोजिनी नायडू। सबसे पहले जो महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शंस ए महानदी, ऑप्शंस बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी नर्मदा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए महानदी। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला डिजिटल गांव किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शंस ए केरला, ऑप्शंस बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस बी गुजरात। सबसे पहला भारतीय डिजिटल गांव कहां किस राज्य में बना है? वो बना हुआ है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शंस ए महात्मा गांधी की, ऑप्शंस बी स्वामी विवेकानंद जी की, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस बी जो स्वामी विवेकानंद जी। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तमिलनाडु। आई थिंक 99% लोगों को इसका आंसर पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है वो आपका आसाम में होता है। कहाँ पे होता है? आसाम में। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, INS विराट क्या है या INS विराट क्या था? ऑप्शंस ए विध्वंस पोत, ऑप्शंस बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी विमान वाहक पोत और ऑप्शन डी गश्ती पोत। आई थिंक जिसने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी उसको उसका राइट आंसर पता होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था एक विमान वाहक पोत था। जो INS विराट था एक विमान वाहक पोत था। नेक्स्ट है हमारा, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? जो लाल किला है वो किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन से अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। जो लाल किला है वो भाई किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लाल किला है कहां पर? ये है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी कांजीरंगा,
ऑप्शन सी गिर और ऑप्शन डी सुंदरबन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? जो मेक इन इंडिया है ये अभियान सबसे पहले कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2016 में और ऑप्शन डी 2018 में। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो क्या? ऑप्शन बी जो मेक इन इंडिया अभियान है ये 2014 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो सांची स्तूप है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी राजस्थान में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जो सांची के स्तूप है वो कहाँ पे स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी लोसे, ऑप्शन सी सागरमाथा और ऑप्शन डी धौलागिरी। आई थिंक 100% लोग इसका आंसर जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागरमाथा। किसके नाम से जानते हैं? जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन सी 1847 में, ऑप्शन बी 1852 में, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? ऑप्शन सी जो भारत में पहला डाक टिकट है वो 1854 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 5 मार्च और ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसे हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग को किस संस्था से प्रतिस्थापित किया गया? यहाँ पे बात करेंगे हम योजना आयोग की। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्तीय आयोग, ऑप्शन सी आर्थिक सर्वेक्षण और ऑप्शन डी योजना आयोग, योजना बोर्ड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। नेक्स्ट है हमारा जो ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। भाई इसका आंसर किसी को पता है? क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। देखो यहाँ ओडिसी लिखा ना, तो सीधा सोच लो जो ओडिशा का है उसी का ओडिसी डांस भी होता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? आपको बताना भारत में सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है। ऑप्शन ए खड़गपुर, जो यूपी से हैं उनको तो पता होगा। ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर में। नेक्स्ट है हमारा INS अरिहंत किस प्रकार की पोत है? ऑप्शन ए युद्धपोत, ऑप्शन बी विमान वाहक पोत, ऑप्शन सी परमाणु पनडुब्बी और ऑप्शन डी गश्ती पोत। भाई जो INS अरिहंत है ये आपकी परमाणु पनडुब्बी है। क्या है? परमाणु पनडुब्बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहां है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मुंबई में है, ऑप्शन बी कोच्चि में है, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई में है। कहाँ पे है?
मुंबई में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि क्वेश्चन आपके कैसे हैं और आपका स्कोर सिस्टम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1981। भाई अपना राइट आंसर जरूर बताएं, इसका राइट आंसर क्या है? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन सी 6। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें टोटल आपके 5 आदर्श हैं, जिसे आइडल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन सी बी वेदांतगल, ऑप्शन सी सुल्तानपुर और ऑप्शन डी कुंजापुरम। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदांतगंज। तो आपका राइट आंसर ये भी होगा, मुझे एक बार कंफर्म करके बताता है इन दोनों में से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? जो नीलगिरी पर्वत है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन सी अरावली का है, ऑप्शन बी पश्चिम घाट का है, ऑप्शन सी पूर्वी घाट का है या फिर ऑप्शन डी विंध्य का है। तो जो नीलगिरी पर्वत है वो आपका पश्चिमी घाट की श्रृंखला है। किसकी है? पश्चिमी घाट की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी एंड ऑप्शन डी समाज सेवा। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए थे, यानी उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में ही काम किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारत में मेट्रो रेल का सबसे पहले कोलकाता में शुरुआत हुई थी। किसमें हुई थी? कोलकाता के अंदर, दिल्ली में नहीं होगी। ये कंफ्यूज यहाँ पे मत रहना कि उसका राइट आंसर दिल्ली नहीं होगा, कोलकाता होगा। नेक्स्ट है, भीम ऐप किससे संबंधित है? जो भीम ऐप है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन से स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन बी शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी डिजिटल भुगतान के लिए और ऑप्शन डी कृषि के लिए। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भीम ऐप है वो डिजिटल भुगतान के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो काबुल नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? आपके आंसर है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। जो काबुल नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 29 अगस्त को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का शेर किसे कहा जाता है? जो दक्षिण भारत है उसका शेर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी टी प्रकाशम, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से। दक्षिण भारत का शेर हम टी प्रकाशम को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन से दिल्ली में,
ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी पुणे में और ऑप्शन डी कोलकाता में। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता है। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कोलकाता में ओपन हुआ था। नेक्स्ट, ताज ट्रेपेजियम जोन किस स्मारक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लाल सागर या लाल किला, ऑप्शन सी ताजमहल और ऑप्शन डी हवा महल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ताज ट्रेपेजियम जोन है वो ताजमहल से जुड़ा हुआ है। यही इसकी क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी समाधि का नाम क्या है? जैसे नंबर ए विजय घाट, ऑप्शन बी शक्ति स्थल, ऑप्शन सी किसान घाट और ऑप्शन डी शांतिवन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसान घाट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसे हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? किसान घाट के नाम से। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा ही जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी पेरिस में है, ऑप्शन सी जेनेवा में है और ऑप्शन डी रोम में है। मैं देखो इसका आंसर कौन देगा, आप कमेंट करके मुझे बताएं इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन से हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भागड़ नागल बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध और ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो भागड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट, भारत में रोग किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन से 1965 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1971 में और ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जो रो की स्थापना है वो 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1968। भाई अगर आप इन क्वेश्चन को PDF में चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप इसे नीचे कमेंट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? जो माउंट कंचनजंगा है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से सिक्किम में है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी उत्तराखंड में है या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो माउंट कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार योजना की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार योजना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से 1989 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1993 में और ऑप्शन डी 1996 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कुंदनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरला में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जो कुंदनकुलम परमाणु संयंत्र है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का रेशम शहर किसे कहा जाता है? जो भारत का रेशम शहर वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी को, ऑप्शन बी मैसूर को, ऑप्शन सी भद्रावती को और ऑप्शन डी बेंगलुरु को। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का रेशम शहर हमेशा मैसूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैसूर को। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो मोस्टली कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 8 जून को, ऑप्शन सी 11 जुलाई को और ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विश्व जनसंख्या दिवस है
वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको किसने डिजाइन किया? ऑप्शंस ए पिगली वेंकैया, ऑप्शंस बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाला था पिंगली वेंकैया। कौन था? पिंगली वेंकैया। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? जो चंद्रयान 2 है इसका प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन से 2017 में, ऑप्शन बी 2018 में, ऑप्शन सी 2019 में और ऑप्शन डी 2020 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण हुआ था वो 2019 में हुआ था, जब कोविड था ना उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा, भारत में पहली महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी बेचेंद्री पाल, ऑप्शन सी इंदिरा नूई और ऑप्शन सी कल्पना चावला। आपका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी वो थी किरण बेदी। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का और ऑप्शन डी 7 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो हमेशा आपका 5 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊटी या उरी, ऑप्शन बी कोडाइकलम, ऑप्शन सी मुन्नार और ऑप्शन डी कुर्ग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दक्षिण भारत का कश्मीर है उसे कुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी एन्नोर। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वो विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 25 मार्च को और ऑप्शन डी 30 मार्च को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च। जो राष्ट्रीय जल दिवस है वो हमेशा 22 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? ऑप्शन ए विध्वंसपोत, ऑप्शन बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी विमानवाहक पोत और ऑप्शन डी गश्ती पोत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आईएनएस विक्रांत है वो विमानवाहक पोत है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का रूर किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का रूर है वो हम किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी राउरकेला और ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो भारत का रूर दुर्गापुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? जो दांडी मार्च है वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1932 में और ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। जो दांडी मार्च है वो 1930 वर्ष में हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद,
ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भोपाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी लद्दाख। जो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ना, वो लद्दाख है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व खाद्य दिवस है उसे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 20 अक्टूबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विश्व खाद्य दिवस है उसे हमेशा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला ग्रीन हाईवे किस राज्य में शुरू हुआ? यहाँ पे बोला गया ग्रीन हाईवे के बारे में, किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। जो ग्रीन हाईवे है वो गुजरात राज्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को और ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो हमेशा 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन से उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे और ऑप्शन डी पूर्व रेलवे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे है। कौन सा है? उत्तर रेलवे। नेक्स्ट, आईएनएस चक्र किस प्रकार की नौका है? ऑप्शन ए वो एक युद्धपोत है, ऑप्शन बी वो परमाणु पनडुब्बी है, ऑप्शन सी वो विमान वाहक पोत है या ऑप्शन डी वो गश्ती पोत है। जो आईएनएस किस प्रकार की नौका है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आईएनएस चक्र है ये परमाणु पनडुब्बी है। क्या है? एक परमाणु पनडुब्बी। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का सिलिकॉन वैली है वो हम किसी शहर को कहते हैं? ऑप्शन से पुणे को कहते हैं, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा जो सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु। जो भारत का सिलिकॉन वैली है वो हम बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 8 नवंबर को, ऑप्शन बी 12 नवंबर को, ऑप्शन सी 16 नवंबर को और ऑप्शन डी 20 नवंबर को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उसे हमेशा 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी और ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सब प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी वो किस स्टेट में स्थित है ये भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिमला में है, ऑप्शन बी मसूरी में है, ऑप्शन सी देहरादून में है या ऑप्शन डी नैनीताल में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन मसूरी, जो लाल बहादुर शास्त्री की राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है वो मसूरी में है। अगर पूछते हैं यहाँ पे आईएमए के बारे में तो आईएमए आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर और ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 8 सितंबर।
जो विश्व साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ? जो भारत का पहला सोलर पार्क है वो किस राज्य में स्थापित हुआ? ऑप्शन सी गुजरात में हुआ है, ऑप्शन बी राजस्थान में हुआ, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। जो सोलर पार्क की बात करें ना, कभी भी सोलर की बात हो, जो शुरुआत हुई थी वो मोस्टली गुजरात से ही हुई है। नेक्स्ट है हमारा विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 सितंबर को, ऑप्शन बी 27 सितंबर को, ऑप्शन सी 29 सितंबर को, और ऑप्शन डी 30 सितंबर को। देखो इन क्वेश्चन में तुक्का भी नहीं चलता, इसकी तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी 27 सितंबर। जो विश्व पर्यटन दिवस है वो पर ईयर 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन से 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1951 में, और ऑप्शन डी 1955 में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण है वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपको बताना जो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन से छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, और ऑप्शन डी बुंदेलखंड पठार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर वो जो ऑप्शन सी दक्कन का पठार। जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो है दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट, INS विक्रांत IAC-1 का निर्माण भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन से मुंबई में हुआ था, ऑप्शन बी कोच्चि में हुआ था, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में हुआ था, या ऑप्शन डी गोवा में हुआ था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो ऑप्शन बी जो INS विक्रांत का निर्माण हुआ था वो कोच्चि में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोच्चि में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय। जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से कोलकाता में है, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय है वो भाई आपको कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन से अमृतसर में है, ऑप्शन बी हेमकुंड में है, ऑप्शन सी आनंदपुर साहिब में है, या ऑप्शन डी पटना में है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर जो ऑप्शन बी जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुद्वारा है वो हेमकुंड साहिब में स्थित है। कहाँ पे? हेमकुंड साहिब में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी 6 दिसंबर को, और ऑप्शन डी 8 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो ऑप्शन बी 4 दिसंबर। जो भारतीय नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, और ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अक्टूबर। जो विश्व डाक दिवस है हमेशा उसे 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय वायुसेना दिवस है उसे आप कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर को, और ऑप्शन डी 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी राजस्थान।
तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ये ध्यान रखना है आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।